चलो बच्चों, आज शुरू कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी का। बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन, पहले प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे वर्क करती है, कौन से रिलेटेड है, मतलब चांस रिलेटेड है, कैसे करना है, क्या समझना है, वो डिटेल में समझना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, प्रोबेबिलिटी कहाँ आएगी वो पहले समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि कोई ऐसे सर्टेन इवेंट होते हैं कि जो फिक्स रहने ही वाले, इसमें कोई फर्क नहीं होता। जैसे समझ लो, एक एग्जांपल देता हूँ, जो आदमी बर्थ लिया है उसकी डेथ होने ही वाली है। जो फ्रूट ऊपर से मतलब पेड़ पे से गिरेगा तो जमीन पे ही गिरेगा। दूसरा आगे बोलूँ तो ऐसे ऐसे पॉइंट है कि जिसके अंदर जब वो आपने समझ लो कि कोई फिक्स डिपॉजिट रखी हुई है बैंक में और उसका इंटरेस्ट जो है वो आपको कंफर्म मिलने वाला है। लेकिन कई इवेंट ऐसे होते हैं कि जो आप पहले से बोल नहीं सकते। कहने का मतलब वो होता है कि जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो आप बोलोगे सर हम पहले से बता नहीं सकते, लेकिन हमें वो पता होता है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। वहां पे प्रोबेबिलिटी का आना शुरू होता है। पहले स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ हमने जो बोला, डिस्कस किया, उसकी 4-5 लाइन है, वो हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, मैनी इवेंट अकर इन द डे टू डे लाइफ, वी कैन आइडेंटिफाई से फॉर मैनी इवेंट दैट दिस इवेंट विल सर्टेनली हैपन। मतलब हमें पता ही होता है कि ये इवेंट होने ही वाला है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, सच पर्सन टेकिंग बर्थ विल डाई, अ फ्रूट फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम द ट्री विल बी फॉल ऑन ग्राउंड। उसके बाद दिया हुआ, इफ प्रॉफिट पर आइटम ट्रेडर इज 10 देन ही विल बी अर्न प्रॉफिट ऑफ 500 बाय सेलिंग द 50 आइटम। मतलब सिंपल एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद सेम वे आपको दिया हुआ है, if the person invest 1 lakh in the nationalized bank at the annual interest rate 7.5%, then interest will receive 7,500 per annum या एक्सेट्रा। इतने एग्जाम्पल देखे। जो एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, दिस इवेंट वेर सर्टन बट इवेंट आर सच दैट वी कैन नॉट बी डेफिनेटली से इन एडवांस वेदर विल हैपन। एडवांस तो ऐसे एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम है वो सर्टेनली होने ही वाले, लेकिन कई एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि जिसमें हम कह नहीं सकते एडवांस में कि ये होने वाला है, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो हमें समझना है, आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग द हेड ऑन अपर साइड ऑफ टॉसिंग अ बैलेंस कॉइन। कॉइन को जब टॉस करते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, हम वो बता सकते हैं कि दोनों में से एक आएगा, लेकिन कौन सा आएगा वो नहीं बता सकते। सेम वे बच्चा, गेटिंग नंबर 3 ऑन द अपर साइड ऑफ डाई व्हेन द 6th फेस इज अनबायस्ड ऑन डाइस थ्रो। तो बोला हुआ है कि सिंपली कि सर आप जब डाइस थ्रो करते हो तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, तो उसमें वो रखना है कि अभी जो नंबर आएगा उस पे वो हमें उसके फेस पे क्या आता है वो हमें फाइंड आउट करना होता है डाइस पे। तो वो हमें पता नहीं होता कि 1 to 6 में कौन सा आएगा, लेकिन इतना पता है कि 1 से लेके 6 तक आएगा। सेम वे, न्यू बेबी बॉर्न विल बी बॉय एंड आइटम प्रोड्यूस, न्यू बेबी बॉर्न मे बी बॉय और गर्ल, एंड आगे लिखा हुआ है आइटम प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री नॉन डिफेक्टिव। व्हाट विल बी द टोटल रेनफॉल इन सर्टेन रीजन इन द करंट ईयर। What will be the wheat production in state in the current year? What will the result of cricket match played between the team between two country, etc. आर एग्जाम्पल कैसे है कि जो हम सर्टनली बोल नहीं सकते वैसे एग्जाम्पल है। वी कैन नॉट से दैट विथ certainly that this event will be definitely occur. It is not possible to give precise prediction about the occurrence of such event. मतलब ये ऐसे इवेंट है कि हम पहले से परफेक्ट प्रिडिक्शन प्रिसाइजली बोल नहीं सकते कि ये इवेंट होने ही वाला है या कंफर्म है, तो वो बात हो रही है। We can get some idea about possibility of happening of this event but uncertainty regarding happening और नॉट हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट। मतलब ये होने ही वाला, ये जैसे डाइस थ्रो करेंगे तो फर्स्ट आएगा ही, फर्स्ट सेकंड नंबर आएगा, वो हमें नहीं पता होता कौन सा नंबर आएगा, वो बात हो रही है। वी एक्सेप्ट द अकरेंस ऑफ द इवेंट डिपेंड अपॉन द अननोन एलिमेंट विच कॉल चांस। बच्चा ये इंट्रोडक्शन में खाली यही पॉइंट के लिए बोल रहा कि एलिमेंट विच कॉल चांस, सच इवेंट विल बी डिपेंड ऑन चांस आर कॉल्ड द रैंडम इवेंट।
कौन से इवेंट बोला जाता है बच्चा? रैंडम इवेंट, जो चांस पे डिपेंड करता है कि हर चांस में अलग अलग इवेंट के आंसर आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम इवेंट. प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू न्यूमेरिकली एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस अनसर्टेन इवेंट. We shall study the theory of probability of classical definition of probability, statistical definition and illustration showing utility of probability. Now let us see the explain certain terms which are helpful to study in probability. तो बच्चा ये जो पॉइंट है वो सिंपल पॉइंट है, शांति से इंट्रोडक्शन प्रॉपर एक बार समझ लो, क्योंकि जिससे जैसे जैसे आप करते जाओगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. और कई बार बच्चा मैं ऐसा भी बोलूँगा कि आप चाहो तो भगा भी सकते हो, लेकिन इसमें ध्यान रखना बेसिक जितना अच्छा क्लियर होगा वो आगे आपको उतना ही हेल्पफुल करेगा. तो एक एक पॉइंट, एक एक लाइन आप अपने तरीके से भी पढ़ सकते हो, लेकिन प्रॉपर लिखते जाना. अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस.